6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 121 विधानसभा सीटों पर ये मतदान है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने ताकत झोंकी। एनडीए के बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान में अपना दम भरा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गया जी में जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। विष्णुपद मंदिर से शुरू हुए रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ रही। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सिवान में रोड शो किया। रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा, बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां यूपी के सीएम योगी ने रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने सीएम योगी पर फूल बरसाए। इस दौरान बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा की गई। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम नीतीश सुपौल, खगड़िया और पटना के मसौढ़ी में विरोधियों पर जमकर गरजे। अमित शाह दरभंगा, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में जमकर गरजे, तो सीएम योगी ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एनडीए के साथ महागठबंधन ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जी जान लगा दिया। महागठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन कई जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने औरंगाबाद में हुंकार भरी, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रोहतास में बीजेपी पर बरसे। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही धुआंधार प्रचार किया है। अब बारी जनता की है। जनता किसकी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी के 2 दिग्गज एक्टर निरहुआ और खेसारी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। खेसारी ने जहां एक बार फिर रोजगार से जोड़ते हुए राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं निरहुआ ने खेसारी को यदुमुल्ला कह दिया है। निरहुआ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने की खेसारी की हिम्मत हुई कैसे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा प्रचार में भोजपुरी फिल्मों के 2 हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव में जुबानी जंग तेज हो गई है। छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। वहीं भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने खेसारी लाल पर पलटवार किया है। निरहुआ ने कहा कि खेसारी की राम मंदिर पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई। विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर मंदिर से बच्चों का भविष्य बन रहा है तो बिहार में भी 200 मंदिर बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि भगवान मन में होते हैं, मंदिर में तो सिर्फ मूर्त होती है। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। निरहुआ ने खेसारी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें यदुमुल्ला कहा है। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे,
अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। राम मंदिर पर खेसारी पहले भी बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में फिर से सवाल उठाने पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संतों के प्रवचन के चलते रहें, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और डंडा लेकर खड़े हुए हैं। उन्होंने संतों के मार्गदर्शन को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया और उनकी वाणी को सही दिशा दिखाने वाला बताया। अब संघ प्रमुख के बयान पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आपत्ति जताई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल जबलपुर में BAPS स्वामी नारायण मंदिर के प्रमुख संत महंत स्वामी महाराज के जीवन उत्कर्ष महोत्सव कार्यक्रम में संघ प्रमुख पहुंचे थे, जहां उन्होंने संतों को लेकर बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत धर्म और संस्कृति का देश है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत में संतों का प्रवचन चलता रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवचन के बाहर डंडा लेकर खड़ा रहेगा। यही हमारी संतों के प्रति सेवा है। संत हमारे भावों को समझते हैं, इसीलिए वो हमारा उद्धार करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? तो कम से कम उनका प्रवचन चलता रहे, तब हम डंडा लेके दरवाजे पर पहरा तो दे ही सकते हैं। इसी भूमिका में मैं अकेला नहीं, हम संघ के सब स्वयंसेवक संतों के पास जाते रहते हैं और ये भी सेवा ही है हमारी। और हम समझते हैं कि इतनी सी भी सेवा की तो लाभ तो बहुत बड़ा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सही है। संतों के बारे में गलत टिप्पणी करना गलत है, क्योंकि संतों ने ही भारत भूमि की रक्षा की है और समाज हमेशा संतों के साथ खड़ा है। उधर कांग्रेस ने भागवत के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि आरएसएस नहीं था तब भी संत थे, अंग्रेज रहे तब भी हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म नहीं हुई। आरएसएस को लठ लेकर संतों के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं, लठबाजी करने के लिए संत स्वयं सक्षम हैं। देखिए, संत जो है हर युग में राष्ट्र जागरण का काम किए हैं। भारत की भूमि की अगर रक्षा की है और भारत के भूमि का कल्याण किया है तो हमारी इस परंपरा ने ही कल्याण किया है और इसी परंपरा का निर्वाह कल हम गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? 556 साल पहले इस धरती पर कोई तो भूचाल आया होगा, उस भूचाल को संभालने के लिए गुरु नानक जी का अवतार हुआ। इसके बाद लगातार गुरु परंपरा का निर्वाह हुआ। महावीर आए, ऋषभदेव आए, व्यास आए, वाल्मीकि आए, तुलसीदास आए, सूरदास आए, रविदास आए और तो और हम तो ना रहीम को भी, रसखान को भी कवि और सत्संगों में ही लिया है। और इसलिए भारत में सत्संग ये अच्छी परंपरा है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और संत समाज के विवेक का जागरण करते हैं। संतों के बारे में अनर्गल टीका टिप्पणी करना ये गलत है, लेकिन जो संत हैं वो समाज और राष्ट्र को अगर जो जगाने का काम कर रहे हैं, समाज हर हमेशा संतों के सामने खड़ा है। यही परम पूजनीय ने बात कही है। आज अगर जो कोई संस्कृति हिंदुस्तान की बची है, ये सनातन बची, तो संतों की वजह से बची है। ये आरएसएस नहीं थी तब भी संत थे और संतों ने ही अपने अध्यात्म से, अपनी प्रेरणा से लोगों को जागृत रखा। इसलिए 200 साल अंग्रेज रहे, उसके पहले मुगल और दूसरे रहे, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति कभी ख़त्म नहीं हुई। लठ लेके संतों के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है आरएसएस को, वो खुद सक्षम है और किसी भी लठबाजी का मुकाबला कर सकते हैं। संतों की सुरक्षा के लिए संघ का डंडा तैयार है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी